जब हम कभी किसी का राज फाश करने की कोशिश करते हैं तो उससे किस तरह से जिंदगियां तबाह होती हैं। मैं एक लड़के के साथ प्यार करती थी, मतलब मेरे दोस्त को सारी बातें मेरी पता, जो पर्सनल बातें एक दूसरे के साथ शेयर ना कर सके वो भी पता उसको। कहीं भी जाना उससे साथ लेके जाना। उससे उस लड़के ने कहा मैं आपसे शादी करूंगा। वो मम्मा ने रिश्ता ढूंढा हुआ था, लेकिन जब उससे पूछा वो कह रहा मैंने नहीं शादी करनी। वो रिश्ता घर आया तो तब इसका फोन आया, भाई मैं शादी के लिए राजी। तो मैंने कहा अब तो मेरा रिश्ता घर आया है तो हम कैसे इनकार करें। तो वो कह रहा नहीं मैं आपके बगैर ये कर लूंगा वो कर लूंगा। घर से भाग आया। तो बाद में मम्मा पापा ने हाँ कर दी जो रिश्ता आया था। फिर भी वो लड़का मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो लड़का मेरे साथ बातें करता था, मैं भी अक्सर कर लेती थी। मैं कहा कोई बात नहीं, पहले भी यही फ्रेंड था। एंड मौका आया शादी का तो मेरी जो दोस्त थी जिसको मेरी पर्सनल बातें पता थी तो उसने बता दी अपने फियांसी को। घर में ऐसी वैसी बातें हुई हैं तो उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। मतलब घर में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है। जैसे मैंने अपने मामा पापा को देखा है वैसे मेरा दिल कर रहा था मैं खुद खुशी कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। दोस्तों, हम किसी का राज जब अपने दिल में दफन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो राज अपने ही दिल में रखना चाहिए। जब हम कभी किसी का राज फाश करने की कोशिश करते हैं तो उससे किस तरह से जिंदगियां तबाह होती हैं। आइए, हमारे साथ एक बहन मौजूद है जिनकी उम्र सिर्फ 14 साल है। इनका रिश्ता हुआ, उसके बाद एक चुगली की वजह से इनकी जिंदगी तबाह हो गई। इनसे जानते हैं वाकया क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताओ कि क्या वाकया आपके साथ पेश आया। मुझे शुरू से आप बात बताओ। वो मतलब मेरी एक दोस्त थी, एक दोस्त थी मेरी। मैं एक लड़के के साथ प्यार करती थी पहले। तो वो मतलब मेरे दोस्त को सारी बातें मेरी पता, जो पर्सनल बातें एक दूसरे के साथ शेयर ना कर सके वो भी पता उसको। मतलब आपकी फ्रेंड को? जी जी, आप मेरी फ्रेंड को। तो बाद में मैं मतलब जब कहीं भी जाना उससे साथ लेके जाना, उस लड़के के साथ जिससे मैं करती थी मोहब्बत। तो बाद में मतलब जिस लड़के से आप प्यार करती थी, जब आप घूमने फिरने आपने जाना है तो आप अपनी उस फ्रेंड को भी लेके जाती जी थी? जी, उसे फ्रेंड का नाम क्या था? उसका नाम राबिया था। अच्छा, राबिया को आप साथ लेके घूमती फिरती थी अपने फियांसी के साथ? जी जी। तो बाद में हमारी काफ़ी देर तक लाइफ में एक दूसरे के साथ रहे। तो बाद में मेरा रिश्ता आया तो नहीं, पहले उस लड़के ने कहा मैं आपसे शादी करूंगा। जो आपके साथ था? हाँ, जो था वो उसने कहा था मैं आपके साथ शादी करूंगा। और बाद में जब एंड टाइम हुआ तो मम्मा ने रिश्ता ढूंढा हुआ था, लेकिन जब उससे पूछा वो कह रहा मैंने नहीं शादी करनी। तो इसलिए वो मतलब शादी नहीं करनी। बाद में मेरी मम्मा ने रिश्ता ढूंढ लिया, वो रिश्ता घर आया तो तब इसका फ़ोन आया, भाई मैं शादी के लिए राजी। लड़के का भाई मैं अब शादी कर सकता हूँ आपके साथ। तो मैंने कहा अब तो मेरा रिश्ता घर आया है तो हम कैसे इनकार करें। तो वो कह रहा नहीं मैं आपके बगैर ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो वो घर से भाग आया अपनी मम्मा पापा से। मतलब वो कह रहा था अगर रिश्ता करना तो इधर करो नहीं तो ना करो। तो घर से भाग आया लड़का जो आपके साथ था? जी जी, वो घर से भाग आया। अब वो जहाँ पे काम करता था फैक्ट्री में उधर रह रहा था। तो उसने तब कॉल की मुझे, भाई मैं आपसे शादी करने के लिए राज़ी हूँ। तो घर से मैं भाग आया हूँ। घर वाले मेरे नहीं माने। तो बाद में घर वाले नहीं माने तो वो आपको भी ये बोलना चाह रहा होगा कि तुम भी भागो? हाँ भागो, लेकिन मेरी मम्मा की पापा की इज्जत का सवाल था, लेकिन मैं नहीं गई। तो बाद में मम्मा पापा ने हाँ कर दी जो रिश्ता आया था। तो हाँ, जो अम्मी ने करवाया था रिश्ता हाँ, आपका? उस पर हाँ कर दी। तो बाद में हाँ कर दी। तो बाद में फिर भी वो लड़का मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। तब भी फिर भी वो लड़का मेरे साथ बातें करता था, मैं भी अक्सर कर लेती थी। मैं कहा कोई बात नहीं, पहले भी यही फ्रेंड था। तो उसके साथ करती रही। जब रिश्ते पर एंड मौका आया शादी का तो मेरी जो दोस्त थी जिसको मेरी पर्सनल बातें पता थी तो उसने बता दी अपने फियांसी को। उसका फियांसी जो था ना, वो जो मेरा फियांसी था उसका कज़न लगता था। तो जो नया फियांसी आपका बना था? जी, तो उसने अपने फियांसी को बताया, उसने आगे उसकी मम्मा को बताया मेरे फियांसी के। तो बाद में उसने मतलब घर में ऐसी वैसी बातें हुई हैं तो उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। तो जो मेरे फियांसी की भाभी थी ना, वो भी मेरी भाभी थी। तो बाद में वो मेरी भाभी का भाई था जो मेरी फ्रेंड का फियांसी था। तो उसने मतलब कहा अगर इसका रिश्ता ना हुआ तो मैंने उसका भी रिश्ता नहीं लेना। तो वो उधर गए हैं, उन लोगों को भी इनकार किया है। जो आपकी फ्रेंड थी जी उसने आपका राज फाश कर दिया जी जिसकी वजह से सारे रिश्ते ख़राब होने लगे? जी जी। तो बाद में उन लोगों ने भी इनकार कर दिया। तो जो आपका फियांसी था उसको आपने बताया नहीं कि यार ये झूठ बोल रही है? हाँ मैंने बताया, लेकिन वो कह रहा है मुझे मतलब मेरे कज़न ने बताया तो इसलिए आप किसी के साथ करती होगी, आप किसी के साथ अफेयर चलता होगा तो ऊपर से आप
नहीं, उनके पास कोई सबूत था, वो आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं? नहीं, उन लोगों के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन वो मेरी फ्रेंड के पास मेरा सबूत था, इसलिए। वो उसका रिश्ता भी टूट गया, उसकी फ्रेंड का? हाँ हाँ, मेरी फ्रेंड का भी रिश्ता। वो कैसे टूटा? वो उन लोगों ने कहा अगर ये ऐसी लड़की है तो वो भी फिर उसी खानदान में से है, वो भी ऐसी लड़की होगी, तो उन लोगों ने उधर से भी तो इनकार कर दिया। तो अब जो है एक गलती की वजह से दोनों का ख़राब हो गया। अरे जो रिश्ते टूटे उसके बाद कसूर तो आप दोनों का ही था, लेकिन आपकी फैमिली के ऊपर इसका क्या असर पड़ा? तो जब रिश्ते टूटे तो मम्मा टेंशन ले गई और उसको बुखार हो गया। बाद में जब ठीक हुए हैं तो उन लोगों के घर गई है, मेरी कज़न के घर, मेरी फ्रेंड के घर जिसने मेरा रिश्ता तोड़वाया, तो वो उसके घर गई है। तो मम्मा ने उससे बोला क्यों किया ऐसा, तुम तो एक फ्रेंड थी ना, एक जैसी करती थी वो भी वैसी करती थी। तो उन लोगों ने कहा मतलब आपके भी राज उसने रखे हुए हैं, लेकिन वो चाहती तो आपके भी राज आप तुम्हारे फियांसे के सामने मतलब बोल सकती थी, लेकिन नहीं ना बोले, तो आपने क्यों नहीं उसके राज रखे। तो बाद में काफ़ी हमारे मतलब घर में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है। तो फिर मैंने अपने मतलब जैसे मैंने अपने मामा पापा को देखा है, वैसे मेरा दिल कर रहा था मैं खुद खुशी कर लूँ, ऐसे हाल पे मैं खुद खुशी मतलब आप वो उनकी इतनी तकलीफ़ हो गई थी? जी, तो ऐसे लग रहा है मैं खुद खुशी कर लूँ, लेकिन खुद खुशी करती तो लोगों ने यही कहना था कि बेटी मतलब किसी और के साथ करती थी, तो ज़बरदस्ती रिश्ता करवा रहे हैं, तो इसलिए लड़की ने खुद खुशी कर ली। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आपकी कज़न थी उसके साथ बाद में आपका अपना सामना हुआ, तो फिर क्या हुआ? तो फिर मतलब मैं उसके सामने गई, तो मैंने कहा अगर राज नहीं रखने तो मुझसे पहले ये बात शेयर करती, भाई मैं आपके राज नहीं रख सकती, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके राज रख सकूं। तो लेकिन मैंने ऐसे कहा तो वो कह रही थी आपने गलती किया क्योंकि आपने मुझे ना बताती, आप मुझे ना बताती। तो मतलब उसका कहने का मतलब है जो साथ जाके खाने खाती रही है, ठूसती रही है, जो याशियाँ आप लोगों के साथ जाके करती रही है, वो कहती है ना करवाते। हाँ, वो कह रही ना करवाती, तुम ना मतलब तुम मेरे इतने क्लोज आती ना, इतने दोस्त बनते ना, तुम्हारी बात मेरे से होती। तो बाद में मैंने उससे बोला नहीं, एक फ्रेंड्स कज़न के बीच क्या होता है, बंदा बात शेयर कर लेता है, लेकिन ये तो ना हो कि आगे की आगे बात पहुंच जाए। हमारे माशरे के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों को, अपनी कज़न्स को, अपने कुलीग्स को बड़े बड़े राज दे के बैठ जाते हैं, लेकिन उन राज़ों को जब वो फाश करते हैं तो उसका नुकसान कितना होता है आज की स्टोरी के अंदर आपको बखूबी पता चल गया होगा कि हम जब कोई गलती करते हैं उस गलती का हमें नुकसान कितना होता है। एक राज हम किसी के ऊपर एतमाद करके बताते हैं, उस राज को कोई फाश करे तो हमारी ज़िंदगी कैसे तबाह होती है। दोस्तों, कोशिश ये किया करो कि राज जो आपके दिल में होता है, राज वही होता है। ये राज नहीं होता कि आप किसी दूसरे को बात बता दो, किसी तीसरे को बात बता दो, वो राज होता है। कोशिश किया करो जो बात खुद तक रख सकते हो खुद रखा करो, राज ऐसे फाश ना किया करो जिसकी वजह से कल के दिन आप लोगों की ज़िंदगी इस बच्ची की तरह तबाह हो। इस लड़की की सिर्फ उम्र 13 से 14 साल है और इसके से इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लीडर टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।